सुमित श्रीवास्तव से मुलाकात हो जाने के बाद मानसी ने प्रेमी गणेश को छोड़ सुमित से लव मैरिज कर ली। इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही वह फिर से गणेश की बाहों में आने के लिए छटपटाने लगी। इसके लिए मानसी और गणेश ने जो प्लान बनाया, क्या उसमें उन्हें कामयाबी मिली? पढ़ें लव क्राइम की यह कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। गणेश सुमित श्रीवास्तव को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन वह अपने जिगरी दोस्तों दीपक कोली, शिवम गोविंदा और शिव के साथ बैठा था। ये सभी लंगोटिया यार थे। चारों हर शाम एक साथ बैठकर खाते पीते और मौज मस्ती करते थे। उसी दौरान गणेश ने अपने दिल का दर्द अपने दोस्तों को सुनाया। यारो, एक बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं मानसी को दिलोजान से चाहता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त सुमित उसके दिलो दिमाग पर राज कर रहा है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी गणेश की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, तभी दीपक कोली बोला, अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहा है? तू चाहे तो तेरे दर्द के कांटे को आज ही सफा कर डालते हैं। नहीं यार, ये काम इतनी जल्दबाजी के नहीं होते। अबे यार, तू कैसा प्रेमी है? प्रेम भी करता है और उसे पाने से डरता भी है। गणेश की बात सुनते ही उसके सामने बैठे शिवम ने जवाब दिया, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं मानसी को हर तरह से समझा बुझाकर हार चुका हूँ, लेकिन वह सुमित के होते मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। गणेश ने कहा। गणेश की बात सुनते ही उसके सामने बैठा गोविंदा बोला, अबे यार, तू भी निरा गोबर गणेश ही है। कोई भी प्यार करने वाली लड़की अपना मुंह नहीं खोलना चाहती। उसका तो एक ही इलाज है, सुमित को ही तुम दोनों के बीच से हटा देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शिवम बोला। तभी गणेश बोला, यार, यह काम इतना इजी भी तो नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे यार, क्या बात करता है? यह काम तू हम पर छोड़ दे। तू तो केवल मुर्गा पार्टी का इंतजाम कर, बाकी सब हम पर छोड़ दे। शिवम ने अपनी बात रखी। उसी शाम पांचों दोस्तों ने सुमित को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया। गोविंदा ने गणेश को समझाया, तू तो किसी भी तरह से सुमित को पार्टी के बहाने बुला लेना। जब सुमित आ जाएगा तो उसे शराब पिलाने के बाद बाकी काम हम कर देंगे। इसके बाद लाश को नदी में फेंक देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह प्लान बनाते ही पांचों ने उसके मर्डर का दिन 14 नवंबर गुरु पूर्णिमा के दिन निश्चित कर दिया था। सुमित की मौत की प्लानिंग करने के बाद 13 नवंबर 2024 को गणेश प्रेमिका मानसी से जाकर मिला। मानसी के पास जाते ही उसने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। मानसी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी कर तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मानसी ने उसकी बात का एक ही जवाब दिया, गणेश, सुमित के रहते तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला नहीं। मानसी, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे सुमित के खून से हाथ भी रंगने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गणेश ने अपना अटूट प्यार दिखाते हुए कहा, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मानसी ने भी अपने मन की बात गणेश के सामने रख दी थी। मानसी ने पति को क्यों भेजा? मौत के मुंह में। मानसी की बात सुनते ही गणेश समझ गया कि वह भी यही चाहती है। तभी गणेश ने मानसी को बताया, 14 नवंबर के दिन हम सुमित को एक शानदार पार्टी देंगे और यह पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। यह बात मानसी को बताकर गणेश वहां से चला गया। 14 नवंबर 2024 की शाम को अपने प्लान के मुताबिक गणेश ने मानसी से मुर्गा बनाने को कहा। गणेश ने मानसी को समझा दिया था कि जैसे ही सुमित घर आए उसे मीट लेकर हमारे पास भेज देना। शाम होते ही गणेश ने सुमित श्रीवास्तव को फोन कर बता दिया कि आज रात तुम्हारी पार्टी है, तुम जल्द ही प्रीत विहार कल्याणी नदी पहुंचो। लेकिन ज्यादा देर हो जाने के कारण सुमित ने जाने से मना कर दिया। उस वक्त मानसी भी उसके पास ही बैठी थी। तभी मानसी ने सुमित की बात सुनते ही कहा, आज शाम गणेश का फोन आया था, कह रहा था कि भाभी जी
आज तो तुम्हारे हाथ का बना मुर्गा खाने का मन है। हो सके तो शाम को मुर्गा बनाकर सुमित भैया के हाथ भिजवा देना। शायद तुम्हारे इंतजार में आज उसने खाना भी न खाया हो। मानसी की बात सुनते ही सुमित उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। फिर वह गणेश के पास जाने को तैयार भी हो गया। तब मानसी ने एक टिफिन में मुर्गे का मीट और रोटियां भी रख दीं। टिफिन लेकर सुमित प्रीत विहार में कल्याणी नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पर गणेश अपने दोस्तों के साथ उसका ही इंतजार कर रहा था। सुमित के पहुंचते ही सभी ने वहीं पर एक साथ बैठकर शराब पी और मीट भी खाया। शराब पीने के बाद जब सुमित पर नशा हावी हो गया तो पांचों ने मौका पाते ही जूतों के फीते निकालकर सुमित का गला घोंट दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद भी उन्होंने उसके सिर पर बियर की कई बोतलें फोड़ डालीं ताकि वह जिंदा न बचे। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। फिर पांचों अपने अपने घर चले गए। मानसी ने पति की हत्या कराने के बाद क्यों दर्ज कराई रिपोर्ट। उस रात जब सुमित घर वापस नहीं आया तो मानसी समझ गई कि गणेश ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने उसे फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उसी काल से फंस सकती थी। अगले दिन 15 नवंबर को मानसी ने अपने ससुर को फोन कर बताया कि रात सुमित घर वापस नहीं आया। उनका कहीं अता पता नहीं। मानसी के जरिए से यह बात चारों ओर फैली तो उसके फैमिली वालों ने पड़ोसियों को साथ लेकर सुमित को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं भी पता न चल सका। 16 नवंबर 2024 को मानसी रोती धोती रमपुरा पुलिस चौकी पहुंची, जहां पर उसने सुमित के गायब होने की तहरीर दी। उस वक्त गणेश भी उसके साथ था। तभी गणेश ने शिवम को फोन कर एक बार सुमित की लाश को देखने को कहा ताकि वे किसी भी तरह से पकड़ में न आएं। उसी शाम शिवम ने 50 किलोग्राम का नमक का कट्टा खरीदा। फिर शिवम अपने दोस्त शिव और दीपक कोहली को साथ लेकर कल्याणी नदी पर पहुंचा। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने सुमित की डेड बॉडी को उस जगह से उठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर गड्ढा खोदकर नमक डालने के बाद दफन कर दिया था। मानसी की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने सुमित के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो उसमें वह उस रात अकेला ही घर से निकलता नजर आया। उसके बाद भी पुलिस ने अन्य रास्तों पर भी लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 22 नवंबर को रुद्रपुर के प्रीत विहार के कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने नदी के किनारे से तेज स्मेल आने की पुलिस से शिकायत की। लोगों की शिकायत पर पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो नदी किनारे एक ताजा खुदे गड्ढे से स्मेल आने का शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने उस गड्ढे को खुदवाना शुरू किया। गड्ढे से थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद ही उसमें एक इंसान का हाथ नजर आया। उसके बाद गड्ढे को और गहरा खोदा गया तो उसमें से नमक निकलनी शुरू हुई। गड्ढे को कोई 5 से 6 फीट गहरा खोदने पर एक डेड बॉडी निकली। गड्ढे से एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर उसकी जांच पड़ताल की तो उसके एक हाथ पर सुमित श्रीवास्तव नाम गुदा हुआ मिला। सुमित श्रीवास्तव नाम सामने आते ही पुलिस समझ गई थी कि यह वही सुमित है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मानसी नामक युवती ने 16 नवंबर को रमपुरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। गायब सुमित श्रीवास्तव की लाश मिलते ही पुलिस ने फोन द्वारा उसकी वाइफ मानसी को इसकी सूचना दी। सुमित की लाश मिलने की सूचना पर उसके फैमिली वाले रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ निहारिका तोमर, कोतवाल मनोज रतूड़ी भी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सुमित के शव की शिनाख्त होते ही पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व एमएलए राजकुमार ठुकराल, समाजसेवी संजय ठुकराल, ललित बिष्ट सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मृतकों के घर वालों को ढांढस बंधाया और पुलिस की कार्रवाई पर तरह तरह के सवाल भी उठाए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस केस को सुलझाने के लिए सीओ सिटी निहारिका तोमर के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई।
टीम में कोतवाल मनोज रतुड़ी, एसआई ललित मोहन रावल, एसआई नवनी बुधानी, गणेश भट्ट, जितेंद्र कुमार, होशियार सिंह, चंदन बिष्ट, चंद्र सिंह, नेहा राणा, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, महेश राम, ताजबीर सिंह, रमेश चंद्र, दलीप कुमार आदि को शामिल किया। पुलिस को ऐसे मिला हत्या का क्लू। पुलिस टीम ने सुमित की डेड बॉडी मिलने के बाद सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद ली तो गणेश के साथ अन्य व्यक्ति भी जाते नजर आए। उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गणेश का सुमित के घर पहले से आना जाना था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने गणेश को पूछताछ के लिए उठा लिया। पुलिस ने गणेश से इस मामले में सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, जबकि पुलिस पहले ही उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर उसकी हकीकत जान चुकी थी। पुलिस को मानसी और उसके मोबाइल पर काफी समय तक बात होने के सबूत, मर्डर स्टोरी भी मिले। इससे साफ हो गया था कि मानसी और उसके बीच जरूर पहले से ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। जब काफी पूछताछ के बाद भी गणेश सच्चाई बताने को तैयार नहीं हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके तुरंत बाद ही वह लाइन पर आ गया। उसने स्वीकार किया कि मानसी और उसके बीच काफी समय से अवैध संबंध चले आ रहे थे। उसी ने मानसी को एक मोबाइल भी खरीद कर दिया था ताकि दोनों के बीच बातचीत होती रहे। गणेश ने स्वीकार किया कि मानसी उसकी पहली मोहब्बत थी, इसीलिए वह उस पर काफी पैसा लुटा चुका था। वह उससे शादी करना चाहता था। उसकी चाहत में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुमित को मौत के घाट उतार दिया था। यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने उसके दोस्तों में से दीपक कोली, शिवम और शिव को भी गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों व सुमित के फैमिली वालों से पूछताछ के बाद इस केस की जो स्टोरी सामने उभर कर आई वह इस प्रकार थी। बहुत समय पहले मानसी और गणेश की फैमिली उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर के रमपुरा में पास पास ही रहती थीं। यही कारण था कि मानसी और गणेश बचपन से ही एक साथ खेले कूदे थे। उनकी शिक्षा भी एक ही स्कूल में हुई थी। मानसी और गणेश दोनों ही साथ साथ स्कूल आते जाते थे। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक दोनों एक साथ पढ़े थे। इसी कारण दोनों में गहरी दोस्ती थी। कक्षा 5 तक आते आते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी हो गया था। उसके बाद दोनों के स्कूल अलग अलग हो गए थे, लेकिन स्कूल से लौटने के बाद दोनों एक साथ ही खेलते और पढ़ाई भी करते थे। उसी दौरान मानसी की मुलाकात सुमित श्रीवास्तव से हुई। सुमित उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव मसवासी मानपुर के राजू श्रीवास्तव का बेटा था। अब से लगभग 15 साल पहले राजू श्रीवास्तव की पत्नी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। पत्नी की डेथ के बाद राजू श्रीवास्तव ने ही अपने 5 बच्चों की परवरिश की थी। 3 भाई और 2 बहनों में सुमित सबसे बड़ा था। राजू श्रीवास्तव की एक बहन उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर की रमपुरा कॉलोनी में रहती थी। अब से कई साल पहले सुमित अपनी बुआ के साथ रुद्रपुर घूमने आया था। उसके बाद उसका मन यहीं पर लग गया, जिसके बाद वह बुआ के पास ही रहने लगा था। घर के आसपास रहते हुए जल्दी ही उसकी दोस्ती मानसी से हो गई थी। कुछ समय तक मानसी, गणेश और सुमित एक साथ ही खेले। उसी दौरान मानसी का लगाव सुमित श्रीवास्तव की ओर बढ़ने लगा था, जिसके बाद वह गणेश में कम दिलचस्पी लेने लगी थी। उस समय तक मानसी जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। वह जन्म से ही भरे बदन की युवती थी। वक्त बदलते सुमित का मन भी मचल उठा। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बसाने के सपने संजोने लगे थे। समय की चाल बढ़ते ही दोनों प्यार की दीवार को लांघकर हदों को पार करने लगे थे। नतीजा यह निकला कि कुछ ही दिनों में दोनों के प्यार के चर्चे समाज के सामने आ गए। जब इस बात की जानकारी मानसी के फैमिली वालों को हुई तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पहले तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उसके बाद सुमित की बुआ से भी उसकी शिकायत की। सुमित की बुआ ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ा। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उसी वक्त मानसी ने एक मुलाकात में सुमित के सामने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, सुमित, क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर शादी कर लें, उसके बाद हम दोनों आजादी से साथ साथ रहेंगे। जब एक मोड़ पर मिला पुराना प्रेमी चाहता तो सुमित भी यही था, लेकिन वह
अपनी तरफ से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यही सोचते एक दिन दोनों ने आखिरी निर्णय लिया। अब से लगभग 8 साल पहले दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों ही मुरादाबाद शहर में रहने लगे थे। सुमित वहीं पर एक कारखाने में नौकरी करने लगा था। कुछ दिन मुरादाबाद में रहने के बाद सुमित मानसी को साथ लेकर रामपुर चला गया। कुछ वक्त दोनों का रामपुर में गुजरा। फिर सुमित मानसी को लेकर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कॉलोनी रामपुरा में आकर रहने लगा। रुद्रपुर में मानसी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसी समय सुमित ने एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया था और उसी को चलाकर वह अपनी रोजी रोटी चलाने लगा था। ऑटो चलाने के दौरान सुमित को शराब की लत लग गई थी, जिसके बाद वह अपनी आधी से ज्यादा कमाई शराब में ही खर्च कर डालता था। मानसी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। बात बढ़ने पर वह मानसी के साथ गाली गलौज करते हुए उसे मारने पीटने भी लगा था। सुमित की हरकतों से आजिज आकर मानसी का उसके प्रति पनपा प्यार भी फीका पड़ने लगा था। वह उसे खर्च के लिए पैसे देने में भी आनाकानी करने लगा था, जिसके कारण वह हमेशा ही अपने दिल के अरमानों को महसूस कर रह जाती थी। उसी समय एक दिन उसकी फिर से मुलाकात गणेश से हो गई। शाम का वक्त था। गणेश बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था। उसी समय रास्ते के चौराहे पर उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। जैसे ही उसकी बाइक उस युवती के पास से गुजरी, उसने एक तिरछी नजर उस युवती पर डाली। उसे देखते ही वह सकपका गया। मानसी यहाँ उसने अपनी बाइक साइड में लगाकर रोक दी। जैसे ही वह युवती उसके पास पहुंची, गणेश बोला, मानसी, तुम यहाँ कैसे? इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? यूं अचानक गणेश को सामने खड़ा देख जैसे मानसी का रोम रोम खिल उठा था। अरे गणेश, तुम कैसे हो? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम तो सुमित से शादी करने के बाद शहर छोड़कर चली गई थी, फिर अचानक यहाँ कैसे? अब सारी राम कहानी यहीं पर सुनोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। गणेश ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर दी। तभी मानसी ने गणेश से सवाल किया, अब इस वक्त तुम कहाँ रह रहे हो? मैं तो अभी भी रामपुरा में ही रह रहा हूँ। मुझे यह शहर छोड़कर कहाँ जाना है? अच्छा, मैं भी तो उसी कॉलोनी में रह रही हूँ। आओ, तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, वहीं बैठकर कुछ बातचीत करेंगे। मानसी को पाने के लिए गणेश ने क्यों चुना? खतरनाक रास्ता मानसी की बात सुनते ही उसका मन हिचकोले लेने लगा था। उसके बाद मानसी उसे सीधे अपने कमरे पर ले गई। गणेश उस दिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जब बरसों बाद दोनों एक साथ बैठे तो बातों का सिलसिला चालू हुआ। मानसी की कहानी सुनकर गणेश समझ गया था कि वह अपने पति सुमित के साथ खुश नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी वह उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझ नहीं पाया था। यही कारण था कि इतने साल बाद भी गणेश से मिलने के बाद उसकी चाहत की घंटी फिर से बज उठी थी। गणेश को देखते ही उसे लगने लगा था कि वही उसके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। तभी मानसी ने गणेश को प्यार की हरी झंडी भी दिखा दी थी। उसी वक्त मानसी ने गणेश को बता दिया था कि उसका पति सुमित ऑटो रिक्शा चलाता है, जो देर रात ही घर पहुंचता है। गणेश के जाने से पहले मानसी ने उसे अपना मोबाइल नंबर देने के बाद उसका नंबर भी अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। मानसी को देखते ही उसके मन में ऐसा भूचाल आया कि उसने घर पहुंचते ही उसे फोन कर दिया था। शायद वह भी जैसे उसके फोन का ही इंतजार कर रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मानसी ने अपने दिल की बात गणेश के सामने रख दी थी। गणेश के मन में भी वही सब खिचड़ी पक रही थी। मानसी से बात करके उसका मन बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसका पहला प्यार फिर से उसकी झोली में आ पड़ा है। उस दिन के बाद दोनों ही फोन पर एक दूसरे से बात करने लगे थे। सुमित के घर से निकलते ही मानसी फोन करके उसे अपने कमरे पर बुला लेती थी। उसके बाद दोनों शहर में मौज मस्ती करने निकल जाते। यह सिलसिला दोनों के बीच काफी समय तक चलता रहा। एक दिन मानसी ने उसकी मुलाकात सुमित से भी करा दी थी। सुमित पहले से जानता था कि गणेश उनके पड़ोस में रहता है। सुमित और गणेश दोनों ही शराब के शौकीन थे। यही कारण रहा कि जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हो गई थी। गणेश रेणु का बचपन का दोस्त था। उसी कारण दोनों के बीच जल्दी संबंध हो गए थे।
उसके बाद गणेश ने ही उसका सारा खर्च उठाना शुरू कर दिया था। इस केस के खुलते ही पुलिस ने मानसी, उसके प्रेमी गणेश चंद्रा, वंश, दीपक कोली और शिवम निवासी रमपुरा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, जबकि एक आरोपी गोविंदा घर से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। कथा में मानसी परिवर्तित नाम है।